हेलो दोस्तों, चलिए विजन आईएएस का एक मेंस का आंसर का डिस्कशन करते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आंसर्स का अपलोड करने का प्रोसेस इसलिए शुरू किया है क्योंकि अच्छे आंसर सभी लोग डालते हैं अपने बेहतर चीज़ों को, लेकिन कहाँ कमियाँ हैं और क्या कमी है, क्योंकि मेंस के आंसर को एनालाइज करना, पहली बात तो आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए मेंस में, तभी आप एनालाइज कर पाओगे कि कमी है। आपके पास कंटेंट की ही कमी है, समझदारी की कमी है, प्रेजेंटेशन की कमी है, और आप चलेंगे कि मेंस में मेरे क्या कमियां हैं, तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जब तक आप यूपीएससी आप अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं बैठेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपकी कमी क्या है। तो उसी तरह से मैंने जो मेंस में जो कम स्कोर होते हैं उसको पीछे डालने का कारण यही है कि सभी लोग अपनी अपनी कमियों का आइडेंटिफाई करके उनका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि कोचिंग में वाले काफ़ी हेवी चार्ज वसूलते हैं। तो अगर मेरे से अगर कुछ किसी का हेल्प हो जा रहा है तो उसमें बुराई क्या है। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्कशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत में मरुस्थलीकरण से प्रभावित हो रहे क्षेत्रों की पहचान कीजिए। मतलब भारत में जहाँ जहाँ मरुस्थलीकरण है, वो प्रभावित क्षेत्र है, उनका आपको जिक्र करना है। इसके प्रमुख कारण का उल्लेख करिए। पहला डायमेंशन ये हो गया, बताना है कहाँ कहाँ है। दूसरा है इसके क्या कारण है। इसके मुकाबला करने के लिए उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता का वर्णन करिए। इसके जो प्रॉब्लम है उसको मतलब रिजॉल्व करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है, उसका किस और इसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए मैंने जो इंट्रोडक्शन लिखा है, मरुस्थलु मरुस्थलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संबंधित क्षेत्र की भूमि अनउपजाऊ और जीवन जीने के लिए कठिन हो जाती है। इन्होंने लिखी अच्छी भूमिका है, उसमें मेरे पास जो याद आया मैंने लिख दिया। ये देखिए कहीं कट कॉपी पेस्ट वाला इंट्रोडक्शन नहीं है, मेरा अपना बनाया हुआ है। मरुस्थलीकरण के निम्न कारण है। प्राकृतिक कारणों से निर्मित मरुस्थल जैसे थार मरुस्थल, लद्दाख का क्षेत्र, और भी एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। ठीक है, गुजरात का क्षेत्र भी डाल सकते हैं आप। मानव जनित कारण क्या क्या है, दो कारण में इसमें डिवाइड किया गया है। अधिक से अधिक वनों का कटाव करना, डेफिनेटली आप ज़्यादा अधिक वन कटाव करेंगे तो मरुस्थलीकरण होगा ही होगा। जहाँ पे ग्रीनरी, जैसे कि अगर वहाँ पे घास भी नहीं उग रहे हैं, ठीक है, तो अगर घास रहेगा वहाँ नमी रहेगी तो वहाँ कीड़े रहते हैं, और कीड़े कुछ मिट्टी के अंदर रहते हैं कुछ बाहर रहते हैं, तो वो बार बार ना उसमें खाते हैं फिर रहते हैं, तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, नेचुरल चेंजेस होते हैं, उससे भी भूमि उपजाऊ होती है। लेकिन अगर आप वहाँ पे पूरी तरह से वो सूखा हुआ रीजन है तो वो दिक्कत हो जाता है। अब देखिए, संसाधनों का आवश्यकता से अधिक दोहन करना, डेफिनेटली है, संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन हो ही रहा है। प्रकृति प्रेमी का अभाव, अभी अभी लोग को काफ़ी न्यूज़ मीडिया आने के बाद सदगुरु जी ने भी सेव सोइल का नारा दिया, तो इसे लेकर जागरूक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बदतमीजी रूप में संसाधनों का दोहन करते हैं या फिर इसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। अधिक चराई उर्वरकों का प्रयोग, देखिए जो मैंने कारण दिया है, इन्होंने बड़ा तगड़ा सुझाव दिया, ये सभी गौण कारण है, मतलब कम वैल्यू के हैं। लास्ट में आप सहायक रूप सकते हैं। मुख्य कारण क्या है, अधिक चराई। ठीक है, चराई मतलब जानवरों से लंबे लंबे जो एरिया होते हैं, जो अधिक चराई कर देने से वहाँ पर दिक्कत होती है। कृषि गतिविधियों में अधिक जल एवं उर्वरक का प्रयोग, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से, जैसे पंजाब के एरियाज में ये शिकायत आ रही है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है फर्टिलाइजर का, जिसके कारण से भूमि खराब हो रही है। अब मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए निम्न कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, अधिक संख्या में पेड़ों को लगाना, जैव विविधता की रक्षा करना, ठीक है, वैश्विक स्तर पर प्रयास किया जाना। देखिए मैंने ना यहाँ पर वैश्विक थोड़ा लिखने में गलती करी थी, लेकिन मैंने कट नहीं किया क्योंकि खराब ना लगे, तो वो जो चेक करते हैं उनको पता चल जाता है। कुल मिला के देखिए, आंसर लिखने में आप में ईमानदारी होनी चाहिए, चाहे आप विजन एस का टेस्ट दे रहे हो, चाहे आईएएस का आप मेंस दे रहे हो, ओरिजिनल वाला, रियल वाला में आप ईमानदारी, जैसे कि कभी भी ज़िंदगी में जब आप आंसर लिखते हैं पीसीएस का चाहे वहाँ पे, तो वो जो चेक करते हैं काफ़ी एजुकेटेड होते हैं, अनुभवी होते हैं, उनको कभी मूर्ख बनाने की कोशिश ना करें, अपनी ईमानदारी बनाए रखें। देखिए अब कंक्लूजन में मैंने क्या लिखा है, लेकिन ध्यातत्व हो कि मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वर्षा चक्र बिगड़ रही है। और अभी देख रहे हैं आप बहुत सारे एरिया में, अभी सिक्किम में बादल फटा, हमारे 23 जवान चले गए बह के। अब सोचिए, जो जवान तो जवान उनकी ट्रेनिंग होती है, अब सबसे बड़ी दुख तो अगर वो शादीशुदा है, किसी का 6 महीने का विवाह हुआ रहता है, किसी की 6 महीने साल भर की बच्ची होती है, किसी की माँ होती है। अब बस आप एनालाइज करके देख लीजिए, आपके घर का कोई युवा अगर चला जाए तो क्या फील होता है। अब बस आप उसे अनुमान लगा के अब अनुमान दुखी हो सकते हैं और कुछ नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि दो लोगों का, फार्मर्स का जो किसान है वो, और जो मिलिट्री में है, सेना में है, जो अपना जान त्यागते हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं, कभी भूल के भी उनका अपमान ना करें। अनाज को मार्केट में पहुंचने में बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कभी हल चलाते हुए किसान को आप देखिए, हर जगह पंजाब और हरियाणा नहीं है जहाँ ट्रैक्टर से ही हल चलता है और सारी फैसिलिटी
है। लेडीज़ को मैंने कई सर में बड़े बड़े बोझ उठा के, धान के चाहे गेहूं के उठाते हुए देखा है, उतना दूर तो चल भी नहीं पाएंगे हम लोग, तो उनका सम्मान करिए हमेशा। लेकिन देहातत वो हो कि मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वर्षा का चक्र बिगड़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग में भी बढ़ रही है। अतः अभी भी अनेक प्रयासों के बावजूद संतोषजनक समाधान नहीं हो पाया। साइंटिस्ट ने बोला भी है कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था उसके बाद 2 डिग्री 2.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो कुछ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होंगे, आपदा आएंगी, जिसके बाद उसको रोकना हो सकता है ह्यूमंस के लिए पॉसिबल ना हो। ये उनका अनुमान है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। देखिए लास्ट में इन्होंने जो सजेशन है, आपने प्रश्न को ठीक प्रकार समझा है, समझ तो लिया था मैंने, मेरे पास इसको मैं अभी लिखता तो और इम्प्रूव करता, मैप बनाता, डाटा डालता इसमें मैं। उत्तर की संरचना अच्छी निर्मित की है, कृपया उत्तर के दिए सुझाव का पालन करें। कुल मिला के क्वालिटेटिव पॉइंट्स इसमें डालना था दोस्तों, और कुछ नहीं करना था। इंडिया का मैप बता देते, उसमें राजस्थान दिखा देते, लद्दाख का एरिया दिखा देते, गुजरात का एरिया दिखा देते, ठीक है। अभी सिक्किम में बाढ़ आया है, अगर अभी आप आंसर लिख रहे हो तो सिक्किम में बादल फट रहे हैं उसका प्रभाव दिखा देते, तो आपका मार्क्स 3 से 5 हो जाता है या 4.5 हो जाता। आई होप ये देख के आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मेंटरशिप चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।